राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे, कब से लग रहे हैं और हम ऐसा क्या करें कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और हमको आशीर्वाद दें। पितृपक्ष में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होके लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं ताकि देव, ऋषि, पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व, उसके मान्यताएं बहुत अधिक हैं। हमको, युवा पीढ़ी को, सबको ये सब काम जरूर करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों से युवा पीढ़ी को अवगत होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न होंगे, देवता भी प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद मिलेगा। 6 सितंबर या 7 सितंबर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 7 सितंबर को पहला बोला जा रहा है, कुछ लोग इसको 6 का भी बोल रहे हैं। तो 6 या 7 सितंबर में एक दिन होना है, पितृपक्ष को प्रारंभ होना है। 21 सितंबर को ये समापन होगा। तो 7 सितंबर से 21 सितंबर तक का श्राद्ध मनाए जाएंगे। पितृपक्ष को प्रसन्न करने के लिए हम ये काम करते हैं। ये बहुत ही दान पुण्य का काम है। इसको करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद वंशजों को अनिष्ट घटनाओं से दूर रखता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। श्राद्ध करने वालों के मन में ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि वे पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को भी श्राद्ध जो भाव से दिया जाता है, श्रद्धा भाव से जो दिया जाता है, वह उन्हें किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध के मूल में श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक है। पितृ श्राद्ध में दिए गए पिंडदान से संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतान, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। श्राद्ध में बुलाए गए ब्राह्मणों को पूर्वजों का नाम और गोत्र से जो खाना अग्नि में मंत्रों के साथ डालते हैं, वह पितरों को मिलता है। इससे यदि किसी के पिता अच्छे कर्मों के कारण देवता हो गए हैं तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है। यदि वे असुर हो गए हैं तो वह उनके पास अलग अलग आनंदों के रूप में मिलता है। यदि पशु हो गए हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है, और यदि सांप हो गए हैं तो भोजन वायु बन के उनकी सेवा करता है। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध का जो स्थान पवित्र और दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए। बैलों, हाथियों और घोड़ों की पीठ पे, ऊंची भूमि या फिर दूसरे की भूमि पे श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे, तालाब, पर्वत शिखर श्राद्ध के लिए उचित माने जाते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। विष्णु पुराण के अनुसार अंगहीन, पतित, कोढ़ी, पके हुए घाव वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन और रजस्वला नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार से हम श्राद्ध करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा और हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देंगे और हमारे जितने भी दुख दर्द हैं दूर होंगे और वंश में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। साल में एक बार पितृपक्ष आते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो श्राद्ध, कर्म, दान, पुण्य किया जाता है वो बहुत महत्व रखता है। 15 दिनों तक श्राद्ध चलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जो पितृपक्ष है वो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा। इसमें आप पितरों को जल अर्पित करेंगे। पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। इसमें देवताएं मृतकों के नाम और गोत्र उच्चारण करके जल अर्पण किया जाता है। जो श्राद्ध की तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं: 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12, 13 सितंबर को 2 श्राद्ध पड़ रहे हैं, षष्ठी और सप्तमी। फिर 14 सितंबर को अष्टमी है, फिर 15 को नवमी है, 16 को दशमी है, 17 को एकादशी है और 18 को द्वादशी है, 19 को त्रयोदशी है और 20 को चतुर्दशी है और 21 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी, जिसको कि हम कृष्ण अमावस्या भी कहते हैं। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पुराणों के मुताबिक मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाके तर्पण ग्रहण कर सकें।
श्राद्ध पक्ष का महत्व उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है। पूरे ही देश में, भारतवर्ष में मनाया जाता है। श्राद्ध स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। श्राद्ध से कराया गया भोजन पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है। इस प्रकार से श्राद्ध करने से, साफ सुथरे मन से श्राद्ध करने से, अपने पितरों के लिए दान देने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए और एकदम शुद्ध भोजन होता है। और जो महिलाएं इसमें मासिक धर्म उनको हो, वो इस कार्य में नहीं बैठती हैं और ना ही उनको बैठने देना चाहिए। वो नहीं बैठती हैं, ना ही वो भोजन बनाती हैं। और सुबह उठ के आपको नहा धो के, स्नान करके, स्वच्छ साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और फिर आपको रसोई करनी है। घर की औरतें शुद्ध खाना बनाती हैं, फिर ब्राह्मण को बुला के उनको खाना खिला के दान धर्म किया जाता है, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमको आशीर्वाद दें। इस प्रकार से पितृ पक्ष में हम अपने पूर्वजों को अपनी तरफ से खुश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।